सभी भाई बहनों को प्रणाम, नमन, वंदन। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान शक्ति और भाई बहनों अभावग्रस्त है अज्ञानता का। अभाव अज्ञानता, अपूर्णता का। अपूर्णता का अभाव है। अपूर्णता अर्थात हमारी आत्मा का परमात्मा में से बिछुड़ के रहना ही अपूर्णता है और मिलना ही पूर्णता है। यही योग है। योग का तात्पर्य हुआ कि आत्मा का परमात्मा में विलय होना, वियोग का संयोग में जुड़ना, एक घुलना, समर्पण होना, यही योग का उद्देश्य है। आत्मा का परमात्मा में विलय होना ही पूर्णता है। वियोग होना अपूर्णता है और अपूर्णता ही अशांति, असंतोष, उद्विग्नता का कारण है। व्यक्ति को भौतिकवाद के सुख में व्यक्ति रमा रहता और भौतिक सुख में अपनी इंद्रियों को छूछ करता रहता। किंतु इंद्रियों का सुख एक सीमाबद्ध, एक समय अवधि रहती। उस समय अवधि में इंद्रियां शिथिल होने लगती, छूछ होने लगता और शरीर रोगग्रस्त होने लगता। जब इंद्रियां हमारा वह वस्तुओं का सुख उपयोग का अभाव होने लगेगा तो व्यक्ति के अंदर निराशा और हताशा होने लगेगी। हमारे जो आंख इंद्रिय है, कान इंद्रिय है, स्वाद इंद्रिय है, बुद्धेंद्रिय है, ये हमारे जितने भी 10 प्रकार की इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, यह उम्र के पड़ाव में धीरे धीरे हमारी जो इंद्रियां हैं वो शिथिल होने लगी। वस्तु वही है। सपोज करो, एक उदाहरण देना चाहूंगा कि व्यक्ति चने खाने का मन होगा किंतु मुंह के अंदर दांत नहीं है। भुट्टा खाने का प्रयास करेगा किंतु चबाने के लिए दांत नहीं। व्यक्ति सुंदर चीज तो दिख रही, सुंदरता रहेगी, यह सृष्टि रहेगी जब तक सुंदरता रहेगी, किंतु आंख से उसको, आंख की इंद्रियां की जो रोशनी है उसकी कमजोर पड़ गई। आंख इंद्री की रोशनी चली जाने से वो प्रभाव नहीं कर पाएगा। स्वाद इंद्री नाना प्रकार के व्यंजन दो किंतु
वह स्वाद इंद्रिय में प्रभाव करेगी, स्वर्ण इंद्रिय कान सुनने में तकलीफ होने लगेगी। तो हमारी जितनी प्रकार की 10 प्रकार की इंद्रियां समय रहते हैं शिथिल होने लगती। यही रहस्य कठोपनिषद में आता कि वाजस्वा पुत्र नचिकेता समझ गया। यम देवता के पास आत्मज्ञान ईश्वर दर्शन की लालसा लेके पहुंच गया हो, तब यम देवता ने वही लालच दी कि अपनी इंद्री का भोग करो, सुख भोगो, सुखपूर्वक रहो। किंतु नचिकेता को समझ पड़ गई कि ये इंद्रियां हैं, क्षणभंगुर है, एक दिन इन इंद्रियों का नाशवान होना तय है। नाशवान होने पे इसकी उपयोगिता शून्यता की ओर रहेगी, तब क्या किया जाएगा? काम वासना के लिए अवसरों का उल्लेख बताया, किंतु नचिकेता को कोई प्रभाव नहीं। आत्मज्ञान, भाई बहनों, आत्मज्ञान एक योग साधना का ऊंचा उद्देश्य रहता है। ऊंचे उद्देश्य के लिए साधना करना पड़ती और साधना में कठिनाइयां भी आती। कठिनाइयां हर क्षेत्र में आती, कठिन रहती, किंतु योग अभ्यास के बल पे उस कठिनाई को व्यक्ति सरल बना लेता। यमाचार्य ने नचिकेता को कहा कि वत्स, ईश्वर दर्शन, आत्मदर्शन साधारण नहीं है, इसमें कठिनाइयां भी है। यह कठिनाइयां बाह्य भी है और आंतरिक भी है। अपनी कामनाओं को निरोध करना रहेगा, प्रतिरोध करना पड़ेगा, इच्छाओं को दबाना पड़ेगा। कामनाओं को, इच्छाओं को दबाए बिना आत्म दर्शन, ईश्वर दर्शन की संभावना नहीं। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में आता कि चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है। चित्तवृत्ति में 10 वृत्तियां, 5 वृत्तियां का विशेष उल्लेख है जो हमारे चित्त को प्रभावित करती रहती। हमारे मन मस्तिष्क में, अंतःकरण में, चित्त में वह जो 5 प्रकार की वृत्तियां हमें आए दिन उलझा के रखती, और उन्हीं उलझन में व्यक्ति अपना समय को गंवाता रहता। समय बहुत कीमती रहता, किंतु चित्त की वृत्तियां जो स्वभाव में उतर जाती, वही स्वभाव में उतरने के कारण वह व्यक्ति उन वृत्तियों में डूबा रहता। अपने आप को उसी वृत्तियों के ख्याल में व्यक्ति डुबाने के कारण वह व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पाता, और इंद्रियां बस में नहीं होने के कारण वह उस व्यक्ति की इंद्रिय छूछ होती रहती, और आए दिन वही इंद्रिय तो शीतल होगी, साथ साथ में उस इंद्रिय के प्रभाव से
वह अपने शरीर को रोगी बना लेगा, जीर्ण शीर्ण करा लेगा। चित्तवृत्ति की निरोध में पहली वृत्ति है प्रमाण। प्रमाण वह वृत्ति है जो विषय वस्तु से संबंधित है और जिस इंद्रिय से संपर्क होने पर पूर्वाभास उभरने लगता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये हमें तकलीफ देते रहते हैं और इन्हीं तकलीफों में व्यक्ति को खोया रहता है। उदाहरण देना चाहूंगा कि शब्द जो हमारे कान इंद्रिय से संबंधित है, व्यक्ति आज संसार में अच्छे भी संगीत है और बूढ़े भी, हुल्लड़ भी है, किंतु देखने में आता कि व्यक्ति दिन रात अपने कानों को, अपने कान इंद्रियों को और फुल्लड़ गानों में लगाए रखता। उस फुल्लड़ गानों से उसका क्या प्रयोजन निकलता होगा ये तो खुद को ही नहीं मालूम, किंतु ऐसे विचित्र प्रकार के गाने, संगीत सुन सुन के व्यक्ति अपनी इंद्रियों को छूछ करता रहता है। भाई बहनों, कान दिए ईश्वर ने, अच्छी चीज सुनने के लिए दी, अच्छी चीज सुनो, किंतु वैसे फुल्लड़ सुनने से कान की जो झिल्लियां तो फटेगी, बहरापन तो होगा, कान को भी तकलीफ होगी खुद को। उसी प्रकार स्वाद इंद्रिय में व्यक्ति नाना पर के स्वाद के लिए व्यक्ति खाता रहता और स्वाद के चक्कर में मन उनका सहयोग करने लगता है और स्वाद के चक्कर में व्यक्ति नाना प्रकार रसों का उपयोग करता रहता है। नशीले चीजें हो या किसी प्रकार की भी, मिट्टी हो, चरकी हो, नस्ली हो, सभी में रस छिपा होता और उसी रस में व्यक्ति अपनी इंद्रियों को छूछ करता है। रूप, आंखों का जो रूप है, आज मोबाइल के युग में व्यक्ति मोबाइल के माध्यम से दिन रात मोबाइलों में इस प्रकार के विचित्र चित्र को देख देख के व्यक्ति अपनी आंख इंद्रियों को नष्ट करता रहता है, आंख को खराब करता है। ये भाई बहनों, ये हमारे चित्त की वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों को दबाना पड़ेगा, इन वृत्तियों का निरोध करना पड़ेगा और यह इनको दबाने के लिए हमें योग साधना करनी पड़ेगी। इस योग साधना का उद्देश्य में मैं यह बताने का प्रयत्न कर रहा था कि व्यक्ति बाह्य वस्तु में जो सुख ढूंढता, उसमें सुख तो है, किंतु अंतर जगत में जो सुख है वो अखंडानंद है। इसके संबंध में कुछ वैज्ञानिकों का भी मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। महान वैज्ञानिक फ्रायड ने काम वासना को दबाना, रोकना
नुकसानदायक बताया और कहा गया कि यदि काम वासना को दबाएगा तो अधिक वेग से लाभ और नुकसान करेगा। किंतु उनका प्रतिवादन करते हुए हडसन ने स्थानपति सिद्धांत के अनुरूप यह बताने का प्रयास किया गया कि फ्रायड ने तो कहा कि काम वासना को, कामनाओं को रोको मत, किंतु हडसन ने अपने सिद्धांत में कहा कि कामनाओं को भावनाओं में ट्रांसफर करो, कामनाओं को अंतर जगत में नियोजित करो और अंतर जगत में नियोजित करने पे वह जो बाह्य सुख है वह क्षणिक है, किंतु अंत जगत, आंतरिक जगत अंदर की ओर करने से वह अनंत आनंद की अनुभूति और अनंत यहाँ बताने का उन्होंने प्रयास किया कि जो स्थूल इंद्रियां हैं वो कुछ क्षण में छुश हो जाए, किंतु आंतरिक जगत में व्यक्ति कामनाओं को भावनाओं में रूपांतरित करता रहेगा तो वह व्यक्ति उसका लाभ अनंत काल तक लेता रहेगा। ये बाह्य सुख और आंतरिक सुख, आंतरिक सुख होने पर ही परमानंद का सुख प्राप्त किया जा सकता है और आंतरिक होना अर्थात व्यष्टि को समष्टि में होना, लघु को विभु में होना, यही है ईश्वर से मेल मिलाप का माध्यम। ईश्वर में मेल मिलाप अपने को करते रहना ही परमानंद का सुख, शांति और आनंद है। ओम शांति शांति शांति।